उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि आज देश की कुछ पार्टियां सही फैसलों का भी विरोध सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही हैं। लगातार मंत्री ने सवाल उठाया है कि जब बिहार में फर्जी वोटरों के नाम हटाकर वास्तविक मतदाताओं को उनका अधिकार मिला तो उसमें गलत क्या है। नरेंद्र कश्यप ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि इनकी हमदर्दी उन लोगों के साथ है जिनका भारतीय लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये घुसपैठियों का संरक्षण कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान राष्ट्र हित में है और सरकार इसका पूरा समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धर्म और साधु संतों के विरोध की राजनीति कर विपक्ष खुद को कमजोर कर रहा है और दिल्ली चुनाव के नतीजों ने इसका साफ संदेश दे दिया है कि हिंदू धर्म के विरोध से सत्ता का रास्ता नहीं मिलता है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समेत 22 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर को लेकर कई तमाम सारी अटकलें और विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा आ रहा है। विपक्ष लगातार जोर दे रहा है किसी न किसी तरीके एसआईआर ना हो। वही संजय सिंह का कहना, जो आम आदमी पार्टी के सांसद, उनका कहना है कि बीएलओ की लगातार हत्या हो रही है और ज्ञानेश कुमार के ऊपर आत्महत्या और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप। मंत्री जी, लगातार एसआईआर को लेकर जो विपक्ष हंगामा कर, खास करके ममता बनर्जी जो एक तरह चाह रही कि नहीं हो, और आप जो सांसद हैं संजय सिंह, उनका इस तरीके से बयान किस तरीके से देखते हैं? दुर्भाग्य है कि देश की आज बहुत सारी पार्टियां ना जाने क्यों सही काम का विरोध करने में लगी हैं। एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है। बिहार की जनता ने देखा कि 69 लाख ऐसे मतदाता जो मत सूची में जिनका नाम था लेकिन धरातल पर नहीं थे, उनका नाम काट के यदि वास्तविक मतदाताओं को सुगमता से अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिला तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन ममता जी, अखिलेश जी, राहुल जी, इन सब का लगाव, इन सब की हमदर्दी उनके साथ है जिनका भारत के लोकतंत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। वो घुसपैठियों का समर्थन करना चाहते हैं। भारत देश के बसने वाले लोगों के साथ उनकी हमदर्दी रहती है। मेरे ख्याल से विपक्ष का ये कदम देश के हित में नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग का एसआईआर कराना राष्ट्रहित में है और कम से कम हमारी पार्टी, हमारी सरकार पुरजोर इसका समर्थन करती है। बिहार की जनता का धन्यवाद करना होगा कि बिहार की जनता ने एसआईआर के माध्यम से अपने वास्तविक मत का प्रयोग करके एक बार फिर एनडीए को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया। लगातार वहीं देखें तो एसआईआर के दबाव में कहें या तो फिर कुछ और मसला है। लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। कभी कल गोंडा में ही जहर खा लिया बीएलओ ने, जिसकी हत्या मर गया वो, और अभी दिल्ली में हाल ही में फिर इस्तीफा दे दे। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बीएलओ की हत्या या इस्तीफा देना कोई सांकेतिक रूप से कोई वजह उसकी रही होगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो सकता है कि बीएलओ पे दबाव बनाते हों नाजायज वोटों को बनाए रखने के लिए, या कुछ ऐसे उपद्रवी लोग भी हैं जो एक एक घर में 100-100, 150-150 वोटों को बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे दबाव में भी कई बार बीएलओ ऐसी घटना कर सकते हैं। लेकिन सत्य क्या है ये जांच का विषय है, जांच के बाद स्पष्ट होगा। संजय सिंह का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाले वो देश को तोड़ने और असंवैधानिक यात्रा है। संजय सिंह जी को अब कम से कम दिल्ली में चुनाव हारने के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदू धर्म का आप विरोध करके, हिंदू धर्म के जो साधु संत सन्यासी हैं उनके कदमों का विरोध करके आप भारत की सियासत में अपने आप को बेहतर नहीं पा सकते हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को हरा के ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जिस प्रकार से संजय सिंह जी एक धार्मिक यात्रा का विरोध इसलिए करते हैं कि एक धर्म को बढ़ावा मिलेगा, धर्म का प्रचार होगा, इसमें बुरा क्या है। भारत के अंदर तो सभी धर्मों को अपने अपने धर्म की यात्रा निकालने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का, धार्मिक आयोजन करने की आज़ादी है। संविधान जिस चीज़ की आज़ादी देता है, आम आदमी पार्टी से आज़ादी क्यों छीन थोड़ा ही सकती है। छीनेगी तो उसके हाथों से जैसे दिल्ली छीनी है ऐसे ही पंजाब भी छिन जाएगा।
लगातार चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। अभी हाल ही में जो घटना हुई, जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को रोक लिया गया चीनी एयरपोर्ट पे और कह रहा है कि बार बार कह रहा है कि चीन जो भारत जो है चीन पर अवैध कब्जा किए हुए है। भारत और चीन का मुद्दा प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की सरकार हमेशा निगाहें बनी रहती है और सारे देश और दुनिया ने देखा, हमारी भारत की सेनाओं ने चीन को हमेशा उसकी औकात और दायरे में रखने के लिए मजबूर किया है। यदि कहीं पे कोई घटना इस प्रकार की कोई होती है जिससे भारतीय नागरिकों के अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो सरकार उस पर निगाह बनाए, उस पर सरकार कदम उठाएगी। कल धर्म ध्वजारोहण हुआ, इस पर जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि देश एक लोकतांत्रिक संविधान से चलता है, एक धर्म को विशेष करके इसको महत्वपूर्ण नहीं देना चाहिए, इससे सिर्फ चुनावी फायदा होना चाहिए। वो चुनावी फायदा हो रहा है। चुनाव को, धर्म को चुनाव का मुद्दा बनाना, तुष्टीकरण की नीति अपनाना, ये समाजवादी पार्टी की नीति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। लेकिन कल जो कुछ अयोध्या में हुआ वो पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए गौरव की बात है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण करके तमाम हिंदुओं, तमाम सनातनियों के गौरव को बढ़ाया। और खुशी है देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को कि भले ही कितने कष्ट हिंदुओं पे क्यों ना आए हों, चाहे धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराने का विषय रहा हो, मुगलों का शासन रहा हो, अंग्रेजों का शासन रहा हो, लेकिन कभी भी सनातन और हिंदू धर्म कमजोर नहीं पड़ा। कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण करना हिंदुओं के, सनातनियों के उस गौरव को, उस शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने का काम कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल मंत्री जी, मध्य प्रदेश के आईपीएस संतोष वर्मा, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करे, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बेटी बेटी है, चाहे ब्राह्मण की है, दलित की है, पिछड़े की, किसी बेटी का, बच्ची का अपमान अधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, कोई भी हो, नहीं होना चाहिए। हम किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता का बेटियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी को कभी समर्थन नहीं करते हैं। मंत्री जी, कर्नाटका में कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस आपसी कलह के जूझा मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्या लगता है वहाँ भी सरकार गिर जाएगी? कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थिति है लंबे समय से देश के सामने है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी विवादों ने कर्नाटक में कहीं ना कहीं ये साफ संदेश दे दिया है कि अभी भी गांधी परिवार राजशाही स्वरूप से ही सत्ता का संचालन करना चाहता है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी शायद अभी भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं समझ पाए हैं। अब अगर उनका अंदरूनी मामले में सरकार गिरती है, सरकार को क्षति होती है, तो ये कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने जिस प्रकार से देश को बांटने की कोशिश की, धर्म पे आपत्तियां की, उसी प्रकार से वो अपने दल की सरकारों को बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आगोश में इतनी मदहोश है कि उसे शायद अपनी सत्ता वाले प्रदेश का भी ठीक से ज्ञान नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने कई तमाम बड़ी बातें कही, विपक्ष के जो हमला किया उस पर भी कट्टर से जवाब दे। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्री न्यूज़ लखनऊ।